Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss kinematics. ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स विद द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स. इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स और मैकेनिक्स है जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है. ठीक है, अब अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं, सबको पता है, दैट इज मोशन. ठीक है, लेकिन क्या बात नहीं करते, कॉज ऑफ मोशन. मोशन किस वजह से हो रहा है, उस वजह को हम लोग काइनेमेटिक्स में डिफाइन नहीं करते हैं. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को इसके पैरामीटर्स पता होना चाहिए. तो फर्स्ट इज पोजीशन, सेकेंड displacement, third distance, fourth speed, fifth velocity, and sixth acceleration. ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में. ठीक है, और स्पीड, एक और टर्म हम लोग इसका डिफाइन करेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. उसी तरीके से वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है, ये पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों काइनेमेटिक्स में. क्लियर? अब अगर मैं फर्स्ट पैरामीटर की बात करूं, दैट इज पोजीशन. सो व्हाट इज पोजीशन, हम लोग वेक्टर में भी इसको पढ़ चुके हैं. सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. सो ये आपका ओरिजिन हो गया. सो लेट अस सपोज दिस इज द पोजीशन. लेट अस कंसीडर ए विद द पोजीशन. अब इसकी पोजीशन हम लोग बिना रेफरेंस पॉइंट के नहीं ले सकते, इसलिए हमने क्या कंसीडर किया, ओरिजिन. हमने यहां से इस पॉइंट को मिलाया विद द पोजीशन वेक्टर r1. अगर इस पॉइंट ने अपनी पोजीशन चेंज की और इस पोजीशन पर आ गया, दिस वन, तो ये क्या होगा बच्चों, r2. क्लियर? और हम लोगों को पता है इसने जो पोजीशन अपनी चेंज की, दैट इज change in position is called displacement. This is displacement. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, so this is displacement. Okay, so this is position. तो पोजीशन को हम लोग बिना रेफरेंस पॉइंट के कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते. हम लोगों को एक फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए, हमें ओरिजिन पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं. ठीक है, दिस वन. नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यहीं से देखें. अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग डिस्क्राइब करें, तो अगर मैं इस पाथ को कंसीडर करूं तो क्या डेफिनेटली ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा. दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ. और बोल सकते हैं मिनिमम पाथ. ठीक है, इस शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं बच्चों बात करूं इस ग्राफ के बारे में, ठीक है, मैं कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लूं, आइदर दिस वन ए
एंड दिस वन बी। ठीक है, इन दोनों को मैं ओरिजिन से मिला दूं। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो सीकेंट होगा दिस वन, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या है बच्चों? मिनिमम डिस्टेंस है। दिस इज, या मैं बोल सकता हूं दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। इस शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग बोलेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? और इस पाथ को हम लोग बोल सकते हैं दिस वन, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लियर हो गया? देखिए जरा, दिस इज डिस्टेंस। और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? दिस इज मिनिमम पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करूं तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज व्हाट? दिस इज r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर। This is displacement. Clear? R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। ओके, अगर मान के चलिए कोई पॉइंट, इस पॉइंट से कोई ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वो पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर वापस आ गया उसी पॉइंट पर। दोबारा से ये ऐसे गया और ये वापस आ गया। दिस इज लाइक ऐसे गया, ठीक है, ये फिर ऐसे गया और फिर उसी पोजीशन पर वापस आ गया। दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, जहां से गया वहीं वापस आ गया, तो बच्चों इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको पता है यहां से ये गया, वापस गया ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पर ही क्या आ गया बच्चों? वापस आ गया। इसका मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हुई नहीं, जहां जाना था वहां होके उसी पोजीशन पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो गया? 0। और वैसे भी हम लोग वेक्टरली बोल सकते हैं ए बी वेक्टर और ये आपका सी वेक्टर, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा इसका? वेक्टर में भी हमने पढ़ा था, दिस इज ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ चुके हैं। क्यों नल वेक्टर आया है? क्योंकि हमें पता है कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर। क्लियर? तो बच्चों दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई भी वैल्यू, ये यहां से अगर हम लोग ले कोई x1 वैल्यू मान के चलो 4 मीटर दे रखी है, x2 दे रखा है आपके पास 12 मीटर, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए डेल्टा x, तो क्या होगा बच्चों? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, तो रिजल्ट कितना आने वाला है? 8 मीटर। अगर रिजल्ट ये पॉजिटिव आया है, रिजल्ट देखिए कैसा है? पॉजिटिव। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इसका जो मोशन होगा वो किधर होगा? दिस इज पॉजिटिव वन। ठीक है, तो इसका मोशन हमेशा कैसा होने वाला है बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। ओके, देखें इसको अच्छे से। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मिनिमम पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, और देखें अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को और लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। देखिए पाथ तो कंप्लीट है भाई, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। हम देख रहे हैं ये पाथ है इसका, दिस वन। हमने क्या लिया? इसका शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज मिनिमम पाथ। तो कैसा है? पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये पाथ है ओरिजिनल, वो कंसीडर कौन सा कर रहा है? दिस वन। ठीक है, तो यहां से आप समझ लीजिएगा दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये कैसा होता है बच्चों? पाथ इंडिपेंडेंट होता है।
ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब अगर पूछा जाए इस डिस्प्लेसमेंट विद अ वेक्टर क्वांटिटी तो इट हैज द पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? डायरेक्शन समझो, इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल होती है। डायरेक्शन, एक सेकंड इसको साफ करते हैं। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, ये इसकी डायरेक्शन होती है। दिस इज इनिशियल टू फाइनल। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड, अभी हम लोगों ने बात करा, दिस इज द मिनिमम पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसको याद रखिएगा। अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इन फैक्टर्स को याद रखिएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लोग इजिली डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अभी मैंने जो एग्जांपल बताया, एक्स में गया 4 मीटर और 4 मीटर ही में वापस आ जाऊं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? 0। तो याद रखिए, फॉर द राउंड ट्रिप नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है बच्चों? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां चेंज इन पोजीशन इज 0, कोई भी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। ठीक है, देखें इसको, फिर बताएं मुझे। ओके, कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। इस पर एक सवाल देख लेते हैं बच्चों। ये कोई पाथ दे रखा है ABCD, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका जो मिनिमम पाथ है दिस इज AD, ये क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों? इस पाथ का मिनिमम पाथ। या हम बोल सकते हैं दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग इस पर कोऑर्डिनेट्स ले ले बच्चों 1,0 मीटर और यहां पर हम लोग कंसीडर कर लें 6,0 मीटर। 6,0 मीटर, इसका मतलब यहां से यहां तक चला ये 1, दैट इज 1 मीटर। वाई में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना इस पॉइंट पर, इसलिए इसको क्या माना? 0। तो क्योंकि x, y होता है ना, इसी तरीके से यहां से यहां तक कितना चला बच्चों? 6, इसलिए हमने क्या ले लिया? 6,0। y पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, तो दिस इज y इज 0। ठीक है, y में नहीं चला तो इसलिए हमने y को क्या ले लिया? 0। ओके, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। 3 मीटर ये चला, 4 मीटर ऐसे चला, 5 मीटर ऐसे चला। ठीक, आपसे बोला जाए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? चेंज इन पोजीशन इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों में? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन लाइक x। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू x2 माइनस ऑफ x1। अब x2 की वैल्यू देखो यहां कितना है? 6,
और x1 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 1 माइनस का। लेकिन यहां देखो x2 और x1 बोथ आर द मैग्नीट्यूड, तो हम लोग इसको क्या बनाना पड़ेगा, स्केलर बनाना, सॉरी वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहां आई कैप लगाना पड़ेगा दोनों में। तो 6 आई कैप माइनस 1 ऑफ आई कैप, तो दिस इज आंसर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें हम बच्चों तो 5 मीटर बी द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं बच्चों तो 5 मीटर क्या है बच्चों, आपकी डिस्टेंस है। दिस इज डिस्टेंस। क्लियर? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है बच्चों, स्केलर बन जा रहा है। ठीक है, दिस वन। क्लियर हो गया? ओके। अब यहां से एक चीज इंपॉर्टेंटली याद रखिए कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो वो क्या आ रहा है, डिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अगर इस डिस्टेंस की बात करूं जो कि अब पाथ पे डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ पे डिपेंड नहीं है, अगर डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। सेकंड स्केलर, ये क्या होती है बच्चों, स्केलर होती है। द थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, सेम पाथ को चले। ठीक है, अगर मान के चलो यहां पर कोई भी कार ट्रैवल कर रही है या कोई भी लड़का ट्रैवल कर रहा है इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो जो उसकी डिस्टेंस है वही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, या जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वही क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे घूम घाम के आ रहा है, घूम घाम के आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए आइए देख लेते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं बच्चों तो इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस मींस पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल और द बॉय। तो कितना कवर कर रहा है, 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा, 7 और 5, दिस इज 12 मीटर। 12 मीटर देखें जरा, अगर 12 मीटर आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एस is less than of distance, is less than of distance। ठीक है, distance is greater as displacement। ठीक है, बोल सकते हैं, देखें जरा, this one। ठीक है, हो गया बच्चों, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। What is displacement, what is distance, what is the difference between displacement and distance। ठीक है, ठीक है, ओके, डाल दें, चलें। नेक्स्ट है बच्चों स्पीड। ठीक है, तो स्पीड सब लोग जानते हो, है ना, द रेट ऑफ change of position, the rate of change of position is called speed। ठीक है, अगर मैं स्पीड को डिफाइन करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग are moving। ठीक है, let us suppose that a boy, they can run with 3 meter per second। ठीक है, ये भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, और आगे दौड़ा, अब इसकी स्पीड
4 मीटर पर सेकेंड हो रही है, 4 मीटर पर सेकेंड। आप लोग देख रहे हो इसकी जो स्पीड है वो हर मोमेंट पे क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है, दिस वन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज स्पीड, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूविंग। ठीक है, वो कितना तेज भाग रहा है, वही क्या है बच्चों, एक स्पीड है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोर्स बहुत तेज भागता है ना, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर बहुत तेज पढ़ाते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड को लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं व्हाट, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन इज व्हाट, डेल्टा एक्स अपॉन टाइम। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और क्या लिख सकते हैं उसको, वी एक्स ओवर टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, डेल्टा, दैट इज चेंज इन पोजीशन, यानी कि हमें 2 पोजीशन पता है, तो इसको बोलेंगे बच्चों एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, दिस वन। क्लियर हो गया? अगर मैं स्पीड की बात करूं तो बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर होती है? क्योंकि आपको पता है इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन, यानी कि हम बोल सकते हैं स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, दिस वन। स्केलर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब स्पीड 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। क्या नेगेटिव हो सकती है किसी की स्पीड? नहीं हो सकती। ठीक है, दे कैन नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? नेगेटिव क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, और ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई, दिस वन। और यूनिट आपको पता है एक्स बी द मीटर, दिस इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि जो हमने एवरेज निकाला है, इसका जो डेल्टा टी है, टाइम क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, या एट द मोमेंट ऑफ द टाइम, यानी कि एट द मोमेंट अगर मैं स्पीड की बात करूं, हम लोग देखते हैं स्पीडोमीटर, बाइक अगर हम चलाते हैं तो हम लोग देखते हैं सामने रोड अगर खाली है तो हम एट इंस्टेंट उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर वो स्पीड को उस टाइम बढ़ा रहे हैं, एट द मोमेंट स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो हो जाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एग्जांपल आपका स्पीडोमीटर, ठीक है, जो आप लोगों की बाइक में होता है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे बच्चों, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, हियर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लगभग कितना हो जाए, 0 के बराबर, 0 नहीं होना चाहिए, लगभग 0। ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चों, dx ओवर dt इज इक्वल टू v, dx ओवर dt इज इक्वल टू v। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम लोग इजिली स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज क्या होगा, ए पॉइंट को इस बी पॉइंट तक पहुंचना है, इसने यहां तक पहुंचा, ये डिस्टेंस है बच्चों 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हमें उसकी स्पीड बतानी है। ये यहां से चला कुछ स्पीड से, और यहां पर इसने अपनी बाइक को रोक लिया, ठीक है, दिस वन। फिर वो चला इतना स्पीड है, फिर बाइक को रोका, फिर यहां तक चला। हमें क्या निकालना है इसकी स्पीड, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जाके इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 किलोमीटर, ठीक है, कितने टाइम में किया, मान के चलो 10 किलोमीटर इसने टाइम में लगाया 10 मिनट, कितना, 10 मिनट। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, और हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड।
चाहे वो उसने बीच में रोका हो, चाहे बीच में उसने कुछ भी किया हो, हम कैसे उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? दिस वन, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसकी स्पीड को इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज एवरेज स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्लियर हो गया? तो यहां से हम लोग इस तरीके से स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी, तो बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, तो बता सकते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये स्पीड को कैसे मैं डिफाइन करूं, अगर स्पीड में एक डायरेक्शन आ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों वेलोसिटी में। ठीक है, हमने वेक्टर में भी पढ़ा था। अगर मैं स्पीड को एक क्या दे दूं, एक डायरेक्शन दे दूं, स्पीड क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। अगर उसके पास डायरेक्शन और आ जाता है तो वो क्या हो जाती है बच्चों? वेलोसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, दिस वन। तो वेलोसिटी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दिस इज, ठीक है, और यहां डेल्टा लगा हुआ है तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसी तरीके से वेलोसिटी भी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। वेलोसिटी भी बच्चों क्या होती है? पाथ इंडिपेंडेंट होती है। दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट की बात करें तो सेम एज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? सेम फंडा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स रेज टू 0, डेल्टा एस over delta t is equal to ds over dt. This is instantaneous velocity. Clear? Instantaneous velocity. This one. ठीक है, आइए इसको हम लोग ग्राफ से देखें जरा। ये y x ग्राफ आपका, ये कोई ग्राफ है मान के चलिए। ठीक है, इस ग्राफ पर हमने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए। ये आपका कोई ग्राफ, इस पर हमने कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, दिस वन, ए एंड बी। चाहे तो आप इसको ओरिजिन से मिला भी सकते हैं या नहीं भी मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस वन। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं विद द सिकेंट, ठीक है, ये क्या है बच्चों? ए बी सिकेंट आपका। तो ये सिकेंट आपको क्या बताएगा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, दिस वन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो अगर मैं आपको एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछूं, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो वो क्या होगी बच्चों? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, दिस वन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखें जरा, देखिए ये ऐसे ये चला, ये डायरेक्शन अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चों इंस्टेंटेनियस की, तो पाथ तो ये भी है, इस पर भी हर पोजीशन पर हम लोग देख रहे हैं। किसी भी पोजीशन पर अगर मैं टेंजेंट डाल दूं, किसी भी पोजीशन पर, चाहे यहां हो, यहां हो,
तो हर पॉइंट पर देखिए जो डायरेक्शन है वो कैसी हो रही है, चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है। यहां पर देखिए ये डायरेक्शन हो गई, यहां पर ये डायरेक्शन हो गई, उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल के देखें, हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो बदल रही है। तो क्या इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो जाती है? ऑफ कोर्स चेंज हो जाती है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती, इस चीज को आप याद रखिए। मैं कोई भी ग्राफ कंसीडर कर लूं, मानेंगे ये बोर्ड मैंने एक अगर प्लेन मान लिया और ये मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये एक्स और वाई में, तो अगर मैं कोई यहां पॉइंट लेता हूं बच्चों तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, यहां पॉइंट लेता हूं तो ये डायरेक्शन हो गई। क्योंकि हमें पता है इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये तो बच्चों इंस्टेंटेनियस है, और हमें पता है एक पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस को। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं बता सकता हूं कि हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस यानी कि वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्लियर हो गया? लेकिन एवरेज की डायरेक्शन देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें बच्चों, इन प्रैक्टिकली क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाला जा सकता है? अगर निकाला जा सकता है तो कैसे, आइए समझते हैं बच्चों। मान के चलो एक लड़का ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, क्लियर? चलो, और ईस्ट में दौड़ने के बाद ये इसने टर्न लिया साउथ की तरफ, ठीक है, और यहां हम खड़े हुए हैं। जैसे ये लड़का यहां पहुंचेगा, दिस वन, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और आपसे बोला जाए इस टाइम पर मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। कैन यू इमेजिन कि हम फाइंड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ टी इसकी वेलोसिटी को? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें चेंज इन पोजीशन, उसके पास दो पोजीशन पता होना चाहिए। अगर मुझे दो पोजीशन नहीं पता होंगी तो मैं कैसे भी टी को डिफाइन, सॉरी, इस ए की वेलोसिटी को एट द टाइम ऑफ टी डिफाइन नहीं कर सकता। अगर इस टी टाइम पे डिफाइन नहीं कर सकते तो dx ओवर dt, सॉरी dv, ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, क्या कंसीडर किया, एस कंसीडर किया, ds ओवर dt, ds ओवर dt हियर एस बी द डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आई? हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, दिस वन एट द टाइम ऑफ टी, ठीक है ना, नहीं निकाला जा सकता बच्चों। अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते आपकी आंखों के सामने से निकल गया, हमने बोला उस टाइम पर उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी, कैसे निकालोगे? जब आपकी इनिशियल पोजीशन आपको उस ऑब्जेक्ट की नहीं पता तो उस फाइनल पोजीशन पर आप वेलोसिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। एक सिंगल टाइम पर कभी भी वेलोसिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर ना? हमें चाहिए क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? देयर आर द 2 पॉइंट। अगर आपको 2 पॉइंट्स पता होंगे देन यू कैन फाइंड द पर्टिकुलर वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ टी, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसको अपने कन्वीनियंट के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस टी टाइम को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाता है आगे पीछे, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाता है आगे पीछे। मैं इसको अगर ग्राफ में दिखाऊं, जरा देखें, समझें इसको। ये मेरे पास मान के चलिए दिस द ग्राफ, ये आपके पास ग्राफ है और इस टाइम में आपको वेलोसिटी निकालनी है, जबकि आपको इनिशियल वेलोसिटी या सॉरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। तो क्या करेंगे? अगर मैं इसको इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो यहां जो टाइम होगा वो टेंस टू कितना हो जाएगा? 0। अगर टाइम टेंस टू 0 होगा तो 0 का मतलब थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, यानी कि इसके बीच में कुछ ना कुछ तो रेक्टेंगल बनेगा ना, और अगर कुछ रेक्टेंगल बनेगा तो डेफिनेटली उसकी कुछ थिकनेस होगी। अगर थिकनेस होगी इसका मतलब क्या है? इट हैज द 2 वैल्यू, इट हैज 2 वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू बहुत छोटी है।
बहुत छोटी है, उस टाइम के लिए हम लोग निकालते हैं हमेशा ds/dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस। क्लियर हो गया? इमेजिनरी हम लोग मान लेते हैं उसके आगे पीछे की कुछ डिस्टेंस, कि यहां कुछ रहा होगा और यहां पर भी थोड़ी देर रहा होगा, ठीक है, तब हम लोग उसके बीच की डिस्टेंस को या इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं, तब हम लोग वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसके आगे और पीछे हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, या आगे माने या पीछे माने, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है। तो अब हमें पता है इट हैज द टू पोजीशन, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, तब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और अगला मैंने क्या बताया बच्चों, इसकी डायरेक्शन। तो एवरेज की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कैसे, जो कि इनिशियल और फाइनल को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताए तो एट द पॉइंट ऑफ दिस वन, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन प्रॉपर बदलती रहेगी, ठीक है। देखो जैसे जैसे पॉइंट वैसे वैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैं एक सिंगल पॉइंट की बात करूं, मान के चलो ये मैंने पॉइंट लिया और इस पॉइंट, इसी पॉइंट पर ए नाम दिया, इसी पॉइंट पर मुझे एवरेज की निकालनी है, इसी पॉइंट पर आपको इंस्टेंटेनियस की निकालनी है। तो बच्चों ये तो हो जाएगी एवरेज की, और यहां अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दिस वन, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस की। किसी भी पॉइंट पर डाल के आप लोग देख लीजिएगा, आपको इजीली कैरी हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई? इसको देखें अच्छे से। हो गया बच्चों? बच्चों इस नोट को देखो जरा। अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू लेस देन ऑफ डिस्टेंस। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड की होती है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, दे आर द टू जनरल पॉइंट। कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इफ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ड्यूरिंग द होल मोशन, ठीक है। अभी मैंने बताया था इसको, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से, बेसिकली आप ग्राफ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको ग्राफ आने चाहिए, तो ग्राफ से हम चीजों को बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं कि वो चीजें एक्चुअल में कह रही हैं, ठीक है। देखिए इसको, अब हम लोग देखते हैं इस पर बेसिक न्यूमेरिकल। ओके चलिए, हो गया। चलिए ये बच्चों एक न्यूमेरिकल दे रखा है, अ बर्ड फ्लाई टुवर्ड्स ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 100 मीटर, इट then turns around the flies at 20 meter per second for 15 second. Find its average speed and average velocity, ठीक है। सवाल को अच्छे से पढ़ो, अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलिए अब अगर इस वर्ड की हम लोग बात करें, मान के चलो दिस इज द बर्ड, ये फ्लाई कर रही है टुवर्ड्स द ईस्ट, तो दिस द ईस्ट। कितना चला बच्चों, ये 10 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर इसने कवर किया। यहां से चला मान के चलेगा और यहां तक पहुंचा, दिस इज 100 मीटर, ओके दिस वन। आफ्टर दैट वो कह रहा है देन it turns around to fly at 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। यानी कि यहां से इसने टर्न किया और ये ट्रैवल किया 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर इस डायरेक्शन में। दिस इज -x एंड दिस इज +x, ठीक है, ओके। अब अगर ये 0 से लेकर यानी कि 100 मीटर इसने ट्रैवल किया है, तो समय दे नहीं रखा, तो टाइम हम यहां से निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा बच्चों t इज इक्वल 10 सेकेंड। यानी कि इसको यहां से लेकर यहां तक इतनी डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में बच्चों कितना चला, 100 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है अब इसने स्पीड जस्ट डबल कर ली।
अगर स्पीड डबल हो गई तो जो कवर करेगा वो डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बच्चों, डबल हो जाएगी। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो ये आपका 0 और ये हो जाएगा दिस 100 एंड दिस इज -100 और दिस इज -200। क्यों -200 क्यों भैया इस डायरेक्शन में? क्योंकि मुझे पता है भाई 10 की स्पीड से चला तो 10 सेकंड में यहां तक पहुंच गया, 100 मीटर कवर कर लिया। अब स्पीड उसकी अगर डबल हो गई तो डिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगी, तो दिस इज 200। ठीक है, तो अगर मैं टोटल टाइम निकालूं तो बच्चों ये आ गया 10 और ये कितना दे रखा है 25 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 25 सेकेंड। क्लियर? अब फाइंड द एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट वन एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना मिलता है? इधर 100 इधर 200 माइनस में मत जाएगी क्योंकि डिस्टेंस आपकी कभी भी माइनस नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्पीड, अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 300 अपॉन 25। ठीक है, उसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 6 4 एंड 12। ठीक है, सो दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस इज इनिशियल 100 और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्या है बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस ऑफ 300 क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 200 और ये 100, सो दिस इज 300 माइनस का, तो ये माइनस का कितना बचेगा बच्चों? 200। क्लियर? दिस इज 200 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू -200 अपॉन टाइम कितना? 25। तो कैलकुलेट करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? -8 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई बच्चों एवरेज वेलोसिटी। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर देखें ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? केवल डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ये थी बच्चों ईस्ट और ये इसकी क्या हो गई? वेस्ट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी बी द वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर किससे मिलके बनता है? डायरेक्शन से और उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों? डायरेक्शन और 8 मीटर पर सेकेंड दैट इज एन एंड यू का कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेटली ये क्या दिखा रहा है बच्चों? मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इज वेक्टर। तो नेगेटिव का मतलब ओनली डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।